हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय चैप्टर थर्ड की ऋतुचर्या है, जो कि उसके इम्पोर्टेंट श्लोक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या। तो इसमें क्या है कि ये सेकेंड चैप्टर की तरह ही थर्ड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चरक संहिता में भी ऋतुचर्या के बारे में पढ़ना है। तो इसके सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें बस 6 ऋतु के बारे में ही बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और श्लोक्स के लिए। तो श्लोक नंबर 11 से हेमंत ऋतुचर्या में उद्वर्तन स्नान के बारे में शुरू होता है। तो हम बात करेंगे हेमंत ऋतुचर्या के बारे में। तब श्लोक नंबर 7, 8 से हेमंत ऋतुचर्या शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि सारे के सारे ऋतु अच्छे से पढ़ लें। और अगर इम्पोर्टेंट श्लोक के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे एक श्लोक नंबर 26 और 27। ये इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, ग्रीष्म ऋतुचर्या का श्लोक है। फिर श्लोक नंबर 33, 34, 35 ये भी ग्रीष्म ऋतुचर्या के श्लोक हैं, इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। इसमें क्या है कि सारे ही श्लोक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे ऋतु के बारे में है। तो कौन सा ऋतु पूछ दिया जाए ये नहीं पता चल पाएगा। फिर से कौन से ऋतु में कौन से रस का सेवन करना चाहिए, उसके लिए श्लोक नंबर 56, 55, 56 इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में 3 रसों का, मधुर, अम्ल, लवण, इनका वसंत में अंतिम 3 कटु तिक्त कषाय का सेवन करना चाहिए। इस तरह ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक लास्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 58, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो वो हेमंत ऋतुचर्या या शिशिर ऋतुचर्या पूछ सकता है। अगर शिशिर भी पूछता है तो उसमें भी आप हेमंत ऋतुचर्या के बारे में ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही ऋतु सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट है वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा ऋतुचर्या आने का ज़्यादा चांस है, हालांकि पढ़ना सभी है, पर ये 2 इम्पोर्टेंट है। फिर एक आता है इसमें कि आदान काल और विसर्ग काल के बारे में। तो आदान काल और विसर्ग काल के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे शुरू के 3 ऋतु आदान काल की होती हैं, फिर बाद की 3 ऋतु विसर्ग काल की होती हैं। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आदान काल हैं, वर्षा, शरद, हेमंत विसर्ग काल हैं, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं। फिर इन ऋतुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। ऐसे करके ये इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहें, ऐसे ही हम अपडेट करते रहेंगे।